बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। ये है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉपशिपिंग कोर्स की क्लास 11 और इसमें हम बात करने वाले हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट एड की मैट्रिक्स के बारे में। ये कौन सी की मैट्रिक्स हैं जिनको आपको ट्रैक करना होता है, जिनसे आपको पता चलता है कि आपकी कंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, उसको स्केल करना है या स्टॉप करना है, क्या करना है, ये आपको की मैट्रिक्स से पता चलता है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि डाटा एक स्टोरी सुनाता है। ठीक है, तो की मैट्रिक्स की बुनियाद पर आप उस स्टोरी को सुन सकते हो कि आपकी जो डाटा है वो क्या स्टोरी सुना रहा है। जब आप उस स्टोरी को सुनोगे तो ही आप समझ पाओगे कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो हम इस क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि की मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने कैसे समझना है। ठीक है, कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी स्टोर है उस पे सेल नहीं आ रही, तो आखिर हम किस चीज़ को ब्लेम करें सेल्स ना आने के लिए? क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। जो इंसान है, ये फितरत है इंसान की, कि हम ब्लेम अपने ऊपर जल्दी से नहीं लेते। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है जिस पर हम ब्लेम डाल सकें। ठीक है, तो जब आपको अगर आपके स्टोर के ऊपर सेल नहीं आ रही, तो आपको किस चीज़ को ब्लेम करना चाहिए? क्या उसमें प्रोडक्ट खराब है आपका, आपका स्टोर खराब है, या आपकी मार्केटिंग खराब है? ये तीन चीज़ें ही मेनली होती हैं। जो दो तीनों में से जो चीज़ भी खराब होती है, हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम इन तीन में से किस चीज़ को ब्लेम करें। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा खराब है? ठीक है, तो ये हमें पता चलता है की मैट्रिक्स के ज़रिए। वो जो कंपेन से हमें की मैट्रिक्स का डाटा आ रहा है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी मार्केटिंग में मसला है या हमारे स्टोर में मसला है। ठीक है, और प्रोडक्ट का मसला एक अलग ही अंदाज का होता है। तो इनकी मैट्रिक्स ये जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इन चीज़ों को समझना कि असल में ये है क्या और ये हमें क्या चीज़ें बता रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान में रख लें कि आपकी 70%, ऑलमोस्ट 70% सेल्स आपके स्टोर पर डिपेंड करती है। आपकी मार्केटिंग कंपेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, 70% आपकी स्टोर पर डिपेंड कर रही होती है। और ये सबसे बड़ी जो है ना, एक गलती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट्स के अंदर, कस्टमर्स के अंदर, स्टोर्स जो बनाते हैं उन ओनर्स के अंदर। ठीक है, उन्हें अगर सेल्स नहीं आ रही होती ना, तो वो समझते हैं कि मार्केटिंग हमारी सही नहीं है। और वो अगर मिसाल के तौर पर खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो किसी को हायर करने के बारे में सोचते हैं, अगर किसी को हायर किया हुआ है तो उसको तब्दील करके किसी और को हायर करने की सोचते हैं। ठीक है, उन्हें बस यही लगता है कि मार्केटिंग सही से नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन असल हकीकत यह है कि उनकी 70% सेल स्टोर पे डिपेंड करती है। मार्केटिंग के ऊपर भी कर रही होती है, लेकिन 70% का जो ताल्लुक है वो सेल का, वो स्टोर के ऊपर होता है। और मैं ये आपको अभी आगे की मैट्रिक्स में प्रूफ भी दूंगा। हमारे जो ये लास्ट इस वीक की जो हमने कंपेन चलाई थी, उसका डाटा हमारे पास है। तो उस डाटा की बिहाफ में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि 70% सेल, ऑलमोस्ट 70% सेल हमारे स्टोर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि मार्केटिंग का एक हद तक ताल्लुक है सेल से, लेकिन असल ताल्लुक है स्टोर का। कि कस्टमर स्टोर पे आ गया, अब सेल नहीं कर पा रहा, तो अब मसला स्टोर का है। ठीक है, मार्केटिंग का नहीं है इतना बड़ा। तो इस चीज़ को क्लियर करें, 70% सेल आपके स्टोर पर डिपेंड करती है। तो अब हम अपनी जो है ना की मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो और हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो की मैट्रिक्स है, ये आपने अपनी एड कंपेन के अंदर देखना है। ठीक है, आपके बेशक फेसबुक की एड कंपेन हो, टिकटॉक की एड कंपेन हो, गूगल की एड कंपेन हो, किसी भी एड प्लेटफॉर्म की एड कंपेन हो, उनमें आपको ये तीन चार चीज़ें लाजमी मिलेंगी। नाम में चेंजेस किसी प्लेटफॉर्म में अगर आ जाए तो और बात है, लेकिन ये सब सेम आपको मिलती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आएगा क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें कि जो 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये कहा जाता है इम्प्रेशन या फिर ऐड रीच। ठीक है, तो 100 लोगों तक आपका ऐड गया। मिसाल के तौर पर इम्प्रेशन से समझें, मेन ये इम्प्रेशन के ऊपर होता है, रीच के ऊपर भी नहीं होता। तो 100 दफ़ा आपका ऐड देखे गया। ठीक है,
तो 100 में से कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, वो है आपका क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। तो अगर 100 में से एक बंदा क्लिक करेगा तो वो 1% क्लिक थ्रू रेट है। अगर दो बंदे करेंगे तो 2% क्लिक थ्रू रेट है। तीन बंदे करेंगे तो 3% क्लिक थ्रू रेट है। ये क्लिक थ्रू रेट जितना अच्छा होगा, इससे आपकी जो एड क्रिएटिव है उसकी क्वालिटी का अंदाजा होता है कि आपका एड क्रिएटिव उतना ही अच्छा होगा। क्लिक थ्रू रेट जितना खराब होगा, आपकी एड क्रिएटिव उतना ही खराब होगा। ये चीज़ सीटीआर में बताता है कि हमें अपनी एड क्रिएटिव पे काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। जो एक जनरल सीटीआर है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसका 1%, ऑलमोस्ट 1% क्लिक थ्रू रेट एक नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, खासतौर पर ऐसी जहाँ पे हाई टिकट प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं या हाई एंड सर्विसेज दी जाती हैं, उनमें क्लिक थ्रू रेट 1% से कम होना नॉर्मल होती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे जैसे एक ई कॉमर्स का स्टोर है, प्रोडक्ट है एक नॉर्मल प्राइस का, तो उसका क्लिक थ्रू रेट 1% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। उससे कम में 19-20 की कमी में बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल कम हो यानी कि 0.5% हो या उससे कम हो, तो ये इससे मुराद है कि आपकी एड क्रिएटिव बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसको सही करने की ज़रूरत है। ऐड क्रिएटिव में क्या क्या चीज़ शामिल है आपको पता होना चाहिए। ऐड के क्रिएटिव के अंदर कॉपी राइटिंग शामिल है। कॉपी राइटिंग में प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन शामिल है, बटन शामिल है। ठीक है, सीटीए जैसे कहते हैं हम, ये हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है। ऐड क्रिएटिव में फिर इमेज आ जाती है आपकी, या वीडियो यूज़ की तो वीडियो आ जाती है, अगर कैटलॉग है तो कैटलॉग आ जाएगी। ठीक है। ये सारे ऐड क्रिएटिव में अगर क्लिक थ्रू रेट खराब है तो इनको सही करने की ज़रूरत है आपको। ये चीज़ें आप चेक करेंगे कि ये खराब है, इनको तब्दील करके एक नया एड सेट बनाएं, नया ट्राई करें। क्लिक थ्रू रेट अगर खराब है आपको तो। दूसरा, आप चेक करेंगे कंपेन के अंदर क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीनों चीज़ें आपको जो है ना एड लेवल पे मिलती है। कंपेन लेवल से एड सेट लेवल में आएंगे, एड सेट लेवल से एड लेवल में जाएंगे, तो फिर आपको हर ऐड की ये क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग मिलेंगी। और ये तीनों रैंकिंग फेसबुक देता है आपको, यानी कि जो भी ऐड प्लेटफॉर्म है वो देता है, वो बताता है आपकी क्रिएटिव कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी इंगेजमेंट रैंकिंग कितनी अच्छी है, उसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग कितनी अच्छी है। ठीक है। तो इसके अंदर कोशिश करें कि आपकी क्रिएटिव की जो क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग है, ये सारी अबव एवरेज हो या फिर एवरेज हो। ठीक है, बिलो एवरेज ना हो। अगर बिलो एवरेज है तो फिर भी आपको अपने ऐड क्रिएटिव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एवरेज और अबव एवरेज एक बेस्ट जो है ना प्लेस है आपकी ऐड क्रिएटिव के लिए। एवरेज चल जाती है, अबव एवरेज ज़बरदस्त है, बिलो एवरेज में आपको खतरे का सायरन बच जाता है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपकी ऐड क्रिएटिव के अंदर सही होनी चाहिए, ये तीनों फेसबुक आपको ऑलरेडी खुद कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। लास्ट चीज़ जो आपको बताएगी कि आपकी एड कंपेन में मसला है, वो है सीपीएम। ये इतना अहम तो नहीं है इस चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अहमियत रखता है। कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, सीपीएम कहते हैं कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, यानी कि 1000 बार आपका ऐड शो हुआ है तो उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आपको आई है। ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो, सीपीएम की कॉस्ट ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीपीसी है, क्लिक थ्रू रेट है, वो ज़्यादा हो जाता है और आपको कम ट्रैफिक मिलती है ज़्यादा पैसों में। ठीक है। तो ये जितना कम होता है उतनी आपको सस्ती ट्रैफिक मिलती है। तो इस चीज़ को भी देखना है। अगर ये 4 से 5 चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं इनमें खराबी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केटिंग में मसला है। ठीक है। आपको मार्केटिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें खराब हैं तो उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा अगर आ जाए, दूसरा पार्ट अगर हम आए ऐड की मैट्रिक्स के अंदर, परफॉर्मेंस एनालिसिस में, तो दूसरा पार्ट हमारा आपने चेक करना है लिंक क्लिक और वर्सेस लैंडिंग पेज व्यू, कि आपको लिंक क्लिक कितने मिले और लैंडिंग पेज व्यू कितने आए। ठीक है। इनकी परसेंटेज निकालनी है आपने। ठीक है। मिसाल के तौर पर 100 बंदों ने क्लिक किया आपके ऐड के ऊपर, लेकिन कितने परसेंट जो है ना आपकी जो आपका लैंडिंग पेज है जिसका लिंक आपने दिया है, आपका वो सिंगल प्रोडक्ट पेज होगा जैसे हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज था। ठीक है। और आपका या फिर होम पेज होगा, जो भी लिंक आपने दिया है उस लैंडिंग पेज के ऊपर कितने परसेंट गए हैं 100 में से। ठीक है। ये परसेंटेज आपने निकालनी है। 100 में से 50 लोग गए हैं, इसका मतलब है 50% आपका
जो है ना लैंडिंग पेज व्यू है। अगर 60 लोग गए हैं तो 60% है। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आपका 70% एटलीस्ट लोग जाएं। ठीक है, अगर 70% लोग नहीं जा रहे तो फिर हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या काम करना है ये हम आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये लैंडिंग पेज व्यू की परसेंटेज कम है तो फिर आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस की मैट्रिक के ऊपर भी देखना है कि लिंक क्लिक कितने मिल रहे हैं और लैंडिंग पेज व्यू कितने आ रहे हैं। उसके बाद देखना है आपने कॉस्ट पर क्लिक, CPC। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक यानी कि जो लिंक क्लिक है आपके, आपको कितने रुपए में एक क्लिक पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 20 रुपए में एक क्लिक पड़ रहा था, 100 लोग गए हैं यानी कि आपने 2,000 रुपये खर्च किए हैं, और उसमें से अगर 50 लोग असल में लैंडिंग पेज पे गए हैं तो आपके समझ लो समझो कि दुगना हो जाएगी प्राइस आपकी। कि आपको जो 20 रुपये लिंक क्लिक पड़ा था वहाँ पे 40 रुपये में एक लैंडिंग पेज व्यू पड़ रहा होगा आपको। यानी कि आपको 2 क्लिक चाहिए होंगे अगर आप एक लैंडिंग पेज व्यू चाहते हैं तो कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी है आपको। ये जितना सस्ता होगा वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगी। और ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है आपके CPM और CTR के साथ। ठीक है, अगर CPM आपको सस्ता है और CTR ज़्यादा है तो आपका CPC ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका CPM और CTR कम है, और सॉरी CTR कम है, CPM ज़्यादा है, तो आपका CPC कॉस्ट पर क्लिक ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रमोशनल समझ लें, इनडायरेक्टली प्रमोशन समझ लें कि CPM अगर महंगा होगा, आपकी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन महंगी होगी तो आपका CPC भी महंगा होगा। लेकिन अगर आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हुआ तो फिर वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो चांसेस है कि आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। तो कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर आप देखना है कि आपको एक कॉस्ट पर क्लिक कितने का मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस के अंदर एड कैंपेन की, वो है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये अक्सर लोगों को पता भी होता है और वो इसी के ऊपर फोकस रखे हुए होते हैं, और ये अच्छी चीज़ है वैसे। इसको मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन के अंदर। इसकी वजह यह है कि अक्सर देखने में ये आता है कि हमारे कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो जिनका CTR कम होता है। ठीक है, जिनकी ये क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग कम होती है, जिन पे लिंक क्लिक कम आए हुए होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा होता है, उसके बावजूद हमें ROAS उस एड कंपेन का ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उस ऐड का, खासतौर पर एड कंपेन का नहीं, ऐड का। तो इस सूरत में अगर आपका ऐड का ROAS अच्छा है, यानी कि 3x है और 2x है, यानी कि आप नुकसान में नहीं है, 2x है, 3x है, 5x है, और अब बाकी चीज़ें आपकी ख़राब है लेकिन ये ROAS फिर भी आपको अच्छा आ रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सब चीज़ें आपको आपके लिए मायने नहीं रखती। ठीक है, आपके लिए फिर वो ROAS मायने रखता है। ठीक है, एक काफ़ी मशहूर कोट है कि इफ़ इट्स वर्किंग डोंट टच। अगर आपको ROAS अच्छा आ रहा है तो फिर आपको किसी चीज़ को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस कंपेन को रन करते रहें। ठीक है, ज़्यादा यानी कि बेहतर आप चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक अलग कंपेन के अंदर सब कुछ करें, इस कंपेन को ना छेड़ें स्टार्ट में। ये एक बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा अगर रिटर्न ऑन एड अच्छा आ रहा है तो। अगर आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड खराब आ रहा है और ये सब चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा हमें नहीं है। आपको फिर वजह ढूंढनी होगी कि ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्यों खराब आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी हैं लेकिन रिटर्न ऑन एड स्पेंड खराब है तो इसका मतलब है आपके स्टोर में मसला है। ठीक है, इसका मतलब है आपके स्टोर में मसला है। इसी तरह अगर आपका लिंक क्लिक सही आ रहा है लेकिन लैंडिंग पेज व्यू की परसेंटेज कम है तो भी आपके स्टोर में मसला है। ठीक है, और CPC आपका अगर बहुत ज़्यादा हाई है, CPC और CPM ये भी स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके स्टोर में मसला हो तो ये दोनों चीज़ें भी हाई हो जाती है। CTR पे इफेक्ट नहीं होता इसका, लेकिन इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है CPC पे, खास तौर पे CPM पे हल्का सा इफेक्ट होता है, CPC पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने इसलिए अलग से भी हाईलाइट की है कि ये कंपेन को भी बता रही है कि कंपेन आपकी ख़राब है या सही है, लेकिन इनका ज़्यादा टारगेट होगा आपकी आपके स्टोर के ऊपर। अगर ये तीन चीज़ें ख़राब हैं तो इसका मतलब आपको स्टोर को सही करने की ज़रूरत है। तो अभी हम आगे इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे हम जो है ना रियल कंपेन के ज़रिए समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि ये जो की मैट्रिक्स हैं ये आप अपने फेसबुक कंपेन के अंदर किस तरह से देखेंगे।
ठीक है, ये कैसे आपने नोट करनी है, एनालाइज करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्रोम की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, फिर मैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो क्रोम की स्क्रीन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरा जो है ये टेस्टिंग एक अकाउंट था, ऐड अकाउंट, जो हमने इसी क्लास के दौरान बनाया था। तो मैं यहाँ से इससे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जो रियल ऐड अकाउंट है जिससे कंपेन रन की है वो यहाँ पे शो नहीं करवा सकता, उसकी आईडी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारी एक कंपेन है जो आपने लॉन्च की है। तो अब आपको जो डाटा शो होता है, एक ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा आपको शो होता है, वो शो होता है कुछ इस अंदाज का कि आपको रिजल्ट पता चल रहा होता है, रीच पता चल रही होती है, इंप्रेशन, ये इंप्रेशन 1000 इंप्रेशन वाले लिहाज से होता है। कॉस्ट पर रिजल्ट आपको पता चलता है, कितने रुपए खर्च किए हैं, और एंड। ठीक है, ये डाटा होता है, लेकिन हमें सीपीसी, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, इतनी सारी जो चीज़ें चाहिए वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये सब आपको बढ़ाने के लिए आपको एक कॉलम्स में आना होगा। ठीक है, इस कॉलम्स के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट समझो एक सेट है जो इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके अलावा 3-4 सेट इन्होंने ये भी बनाए हुए हैं। ठीक है, आपने इनमें से कुछ भी नहीं करना, आपने कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, आपको अब कुछ इस अंदाज की विंडो शो होगी। ठीक है, यहाँ से हमें वो सारी चीज़ें अपनी इस साइड पे डालनी है जो हमें चाहिए। ठीक है, जो जो चीज़ें इस साइड पे होंगी उससे हमें पता चलेगा। तो अब हमने क्या करना है, आप आ जाएं, हम इसको थोड़ा सा, वैसे आप लिख भी सकते हैं सारी चीज़ों को, सर्च कर सकते हैं आप, वरना थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये सी पी एम हमें मिल रहा है, ये क्वालिटी रैंकिंग सब कुछ है, ये सिर्फ एड लेवल पे नज़र आएगी आपको। ठीक है, कंपेन लेवल पे नज़र नहीं आती। अच्छा, तो मैं पहली चीज़ जो आप डालेंगे, मैं सर्च ही कर लेता हूँ। पहली चीज़ आपने डालनी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो है लिंक क्लिक। ठीक है, तो लिंक पे जो मैंने क्लिक किया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिंक क्लिक आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने ये सी टी आर डालना है, लिंक क्लिक थ्रू रेट। इसकी और भी किस्में हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये लिंक सी टी आर ये डालना है, लिंक क्लिक थ्रू रेट वाला। उसके बाद लास्ट में आपने डालना है कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है, ये यूनिक वाली चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, लिंक क्लिक, सी टी आर, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। अब यहाँ देखें, ये तीनों हमारी लास्ट में इन्होंने ऐड कर दी होंगी, लिंक क्लिक, सी टी आर, और ये सब चीज़ें आ गई। अब आप क्या करें, आपको इनको यहाँ से उठा के और इस इम्प्रेशन के साथ डाल दें, या फिर आप यहाँ यहीं डाल दें क्लिक, लिंक क्लिक को इम्प्रेशन के फ़ौरन बाद, उसके बाद सी टी आर डाल दें, उसके बाद ये सी पी सी डाल दें। ठीक है, ये तीनों तरतीब से आपको पता चल जाए, सॉरी यहाँ पर इस कोर्स पर रिजल्ट से ऊपर ये तीनों चीज़ आपको एक साथ पता चल जाए। ठीक है, लिंक क्लिक कितना है, सी टी आर कितना है, और सीपीसी कितना है। इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे डालनी है आपने, वो है लैंडिंग पेज व्यू। ये सारे करीब करीब होंगे, आपको समझने में आसानी होगी। तो लैंडिंग पेज व्यू पे आप क्लिक करेंगे ये। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ आ गया होगा, तो इसको भी उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ लिंक के साथ। ठीक है, कि लिंक क्लिक कितना है, लैंडिंग पेज व्यू कितना है, उसके बाद सी टी आर और सीपीसी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपको चाहिए सी पी एम। ठीक है, तो सी पी एम को हम सर्च करते हैं, ये सी पी एम आप इसको सेलेक्ट करें। इस सी पी एम को भी आप करीब करीब कहीं पर भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। ये तरतीब के बाद ही मैंने इसको साथ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें होगी मेरी। इसके बाद ये क्वालिटी रैंकिंग ऑलरेडी मेरी मौजूद है, ये क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग ये मौजूद है। अब आपने जो करना है वो आपने करना है ये कन्वर्जेंस के लिहाज से। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के सेक्शन में आ जाएं, स्टैंडर्ड के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको डालने हैं ताकि आपको पता चलती रहे। ठीक है, इसके अंदर ये ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो ये चेकआउट्स इनिशिएटेड का ऑप्शन है, इसे ऐड कर दें। उसके बाद अच्छा, ये कंटेंट व्यूज़ भी कर सकते हैं आप, अगर आपका होम पेज को आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप कंटेंट व्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इस कंटेंट व्यू को भी आप लैंडिंग पेज व्यू के साथ डाल देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके होम पेज लिंक पे क्लिक कितना हुआ है, होम पेज पे कितने लोग आए, और उसके बाद आपके सिंगल प्रोडक्ट पेज पे कितने लोग गए। तो ये कंटेंट व्यू जो है ये आपके सिंगल प्रोडक्ट पेज को बताएगा। और अगर आप सिर्फ जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट पेज को, सिंगल प्रोडक्ट पेज को ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर बेशक कंटेंट व्यू ना डालें, वो लैंडिंग पेज व्यू ही काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ से इसके बाद आपने आ जाना है नीचे, स्क्रॉल करें। नीचे आके हमें मिलेगा, ज़्यादा नीचे चला गया मैं, परचेज का ऑप्शन, परचेज परचेज परचेज, ये परचेज है हमारा। ये मैंने परचेज ऐड किया, उसके बाद मैं ऐड करूंगा ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड वाला ऑप्शन। ये तीनों मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर मैं इनको तरतीब दूंगा, ठीक है। तो ये एंड्स और शेड्यूल के बाद ही मैं रहने देता हूँ बेशक, वरना मैं इनको स्टार्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। इसके सिंपली इन क्लिक थ्रू रेट्स वगैरह के फौरन बाद मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये एंड में भी रहें तो कोई मसला नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप हटा दें, ये ऐड टू कार्ट सिर्फ ये रहने दें, ठीक है। ये इन ऑप्शंस को फिलहाल आप हटा दें, अगर आप शॉपिफाई स्टोर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो फिर इन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है। ये आपकी समझो मीटा के ऊपर जो परचेज हो रही है उनको फोकस करता है, मीटा शॉप को समझ लें, फेसबुक शॉप, इंस्टाग्राम शॉप। तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे सिर्फ, इन चीज़ों को आप यहाँ से हटा लें। तो ये तरतीब आप देख लें अब, कि आपका लिंक क्लिक होने चाहिए, CTR होना चाहिए, CPC, CPM, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आप देख लें, कौन ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीनों तरतीब में आ जाएं, समझने में आसानी होगी आपको। उसके बाद ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज, फिर आखिर के अंदर परचेज का ROAS। अगर आप इनको तरतीब दे के एंड में ले जाएं तो भी कोई मसला नहीं है, ताकि जगह से साफ कर दें आपकी, ठीक है। और ये अमाउंट स्पेंट जो है, इसको अगर आप इंप्रेशन वगैरह के साथ डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट को भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बस इनको तरतीब दे दें ताकि आप एक ही दफ़ा में बड़ी आसानी से सारे का सारा डाटा देख लें, ठीक है। अब ये आपका एक कस्टमाइज टेम्पलेट बन गया है, ठीक है, प्रीसेट बन गया है। इसको आप सेव कर लें किसी भी नाम से, मैं ज़्यादातर इसे ई कॉमर्स के नाम से या ई कॉम प्रीसेट के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इससे नेक्स्ट है मुझे बस सिलेक्ट करना है और मेरे सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये चंद अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने करनी है, उसके बाद सिंपली आप सेव कर लें इसे। ये अब आपका प्रीसेट सेव हो गया, ये कॉलम्स में ई कॉम के नाम से आ जाएगा। अब आप देखें, आपको ये अमाउंट स्पेंड भी बताएगा, कॉस्ट पर रिजल्ट भी पता चल जाएगा। उसके बाद लिंक क्लिक्स आ जाएगा, CTR आपको यहाँ डिटेल में आएगा, CPC, CPM, ठीक है, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सारे एक ही लाइन में तरतीब में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये हम ऐड सेट लेवल पे आ गए। उस ऐड सेट लेवल से हम ऐड लेवल पे अगर हम आएंगे तो फिर हमें ये तीनों ऑप्शन, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की मैट्रिक्स आपको एक ही तरतीब में नजर आ जाएंगी। फेसबुक में भी यही है, टिकटॉक का भी ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें, ऑप्शन वगैरह, ठीक है। तो आपको उसमें भी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो इस अंदाज के अंदर आपने इनकी मैट्रिक्स को सामने रख लेना है, ताकि आप अपनी कंपेन के और एड सेट की सारी डाटा को एनालाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम अब अपने वापस से दूसरे टॉपिक स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब हम अपनी जो रियल कंपेन हमने चलाई थी, ये अभी 5 दिन, सोमवार से समझो चलती रही है, मंडे से, और ये फ्राइडे तक का समझो डाटा है हमारे पास, फ्राइडे या फिर शायद आज सुबह तक का। तो इससे अब आप जरा ध्यान से समझना कि इस अंदाज का डाटा आप लोगों का भी कंपेन का होगा, और चांसेस है कि आप लोगों में से किसी ने देखा भी हो ऑलरेडी कंपेन रन करके। तो पहली, अब आप देखें कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देखें कि हमने ये एक कंपेन चलाई है, इसमें 3 ऐड सेट है, ठीक है। ये हमें नंबर ऑफ परचेज नज़र आ रही है वेबसाइट की, ठीक है। रीच नज़र आ रही है कि 24,000 रीच थी, इंप्रेशन हमें पता चल रहा है, ठीक है। ये इंप्रेशन है, ठीक है। इसके बिहाफ पे हमें CPM पता चल रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट और अमाउंट स्पेंड तरतीब में हमें पता चल रहा है कि हमने $57 तकरीबन स्पेंड किए हैं इन, जो है ना समझो, मंडे से, समझो मंडे से 4-5 दिन हो गए हैं, 15 नवंबर तक का डाटा है, ठीक है। उसके बाद अब ये मैं इससे नेक्स्ट, इसको समझो मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट के ऑप्शन की तरफ। तो अब हमें जो टोटल लिंक क्लिक्स मिले हैं वो 469 लिंक क्लिक्स मिले हैं, 195 लैंडिंग पेज यूज हैं, ठीक है। उसके बाद CPM हमारा जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन है वो हमारी $1.79 पर आ रही है, जिसमें से किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा ही एड की, ओवरऑल पूरी कंपेनी की है, तो मैं पूरी कंपेनी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये हमारा CPM है। उसके बाद जो हमारा CTR है वो 1.46% है,
इसका 2% है, ये सबसे बेस्ट परफॉर्म किया इसने, बाकी इन दोनों का 1% प्लस है। सीपीसी हमारा आपके सामने है, इसका 0.08% सॉरी डॉलर है। एक क्लिक के हमें $0.08 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके इसके 17 सेंट है, इसके 20 सेंट है, उसके 8 सेंट थे, यानी कि ओवरऑल जो हमें पूरी कंपेन की देखा जाए तो 12 सेंट के अंदर हमें एक क्लिक मिल रहा है, एक लिंक क्लिक मिल रहा है। ठीक है, वही 12 सेंट पाकिस्तानी 30 रुपये बनेंगे शायद, 30 रुपये या इससे ज़्यादा। ठीक है, 30 रुपये तकरीबन। तो यानी कि एक क्लिक हमें 30 रुपये में मिल रहा है। उसके बाद ये सीपीसी से आगे हम जाएं तो ये एड्स टू कार्ट आपको नजर आ रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट में और कितनी परचेज हुई है। टोटल हमारा जो ROAS है वो 1.96 है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 ROS है हमारा, यानी कि 2 गुना ROS है। जितने हमने पैसे स्पेंड किए हैं उससे 2 गुना हमने ऑलमोस्ट सेल आई है हमारे स्टोर के ऊपर। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये इस हद तक का आपकी चीज़ें हो, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और कम भी हो सकती है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कंपेन का जो हमारे 5 दिन में रन हुई है। अब हम ज़रा इनको एनालाइज करना सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले मैं और डीपर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने कंपेन दिखाई थी कि इस कंपेन की हमारा CTR 2% है, CPC भी इसका कम है, CPM भी इसका कम है। ठीक है, तो मैं इसी कंपेन को, इस एड सेट को, सॉरी, इस एड सेट को मैं और डीपर लेवल में जाके एड लेवल पे आ रहा हूँ। तो इस एड सेट के अंदर हमारे दो एड बने हुए थे। ठीक है, ये आपके सामने इमेज 01A और B। ठीक है, ये मैंने नाम दिया, मैं आप अपने लिहाज से नाम दे सकते हैं। तो इस ए और बी में से अगर आपको नजर आए तो इस एड सेट को हमें एक परचेज मिली है और इस एड सेट पे हमें दो परचेज मिली है। लेकिन असल में अगर मैं आपको और ज़रा बताऊं तो इस परचेज में हमें, ये जो इस एड सेट है इसमें हमें असल में 3 परचेज मिली हुई हैं और इसमें एक मिली है। ठीक है, वैसे टोटल 4 मिली हुई है, लेकिन ये एक जो परचेज है, ठीक है, वो ट्रैक नहीं हुई। हो सकता है इसकी वजह जो है ना वो iOS डिवाइस का यूज़ करना हो। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर उसने iOS डिवाइस यूज़ किया हो, ये कोई भी वजह हो सकती है। तो एक जो हमारी परचेज है वो इस कंपेन में ट्रैक नहीं हुई है। वो हमने चेक किया आईडी वगैरह, जहाँ से वो आई है डाटा, शॉपिफाई के ऊपर पता चल जाता है। तो वो इस ऐड आईडी से हमें आया है डेटा। ठीक है, तो इसकी असल में 3 परचेज है, लेकिन खैर हम इसी के लिहाज से देखते हैं कि इसकी 2 परचेज है और इसकी एक परचेज है हमारे पास। इस पर हमें कॉस्ट पर रिजल्ट $5 में मिल रहा है, इसमें $9 में मिल रहा है। अमाउंट स्पेंड, इस पे $10 खर्च किए हैं, यानी कि, और इस पे तकरीबन $9 थोड़े से कम है स्पेंड हुआ है। इस एड सेट के ऊपर हमारे ज़्यादा स्पेंड हुए थोड़े से। अब यहाँ पर ज़रा, अब ज़रा ध्यान देने वाली चीज़ें, क्वालिटी रैंकिंग देखें, ये क्वालिटी रैंकिंग और इंगेजमेंट रैंकिंग जो है ये एवरेज है इसकी, और जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो बिलो एवरेज है। ठीक है, हमें बिलो एवरेज में नहीं आना। ठीक है, एवरेज हो, अबव एवरेज हो। लेकिन अब इसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद इसकी सेल ज़्यादा है। हमारी सेल ज़्यादा हुई है इसकी, 2 सेल हुई है, 3 सेल हुई है असल में। तो उस पे एक सेल हुई है, इस पे 2 सेल, 3 सेल हुई हैं। तो मेरे लिए ये कन्वर्जन रैंकिंग कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे पास डाटा है कि मुझे इससे ऑलरेडी इस कन्वर्जन मिल रही है। तो मेरे लिए इसके ये रेट रैंकिंग मायने नहीं रखेगी। ठीक है, इसकी एवरेज होने के बावजूद ये कन्वर्जन कम हो रही है इसकी। उसके बाद लिंक क्लिक्स अगर आप देखें तो इस पे हमें ज़्यादा पैसे खर्च किए थे हमने, $10 खर्च हुए हैं, लेकिन हमें 83 लिंक क्लिक मिले। ठीक है, और उस 83 में से हमारे पास 27 लोग हमारी वेब स्टोर के ऊपर आए। ठीक है, बाकी लोग नहीं आए। और इसके पर मुझे $9 खर्च किए मैंने, लेकिन मुझे 174 लिंक क्लिक्स मिले हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि 174 में से सिर्फ मेरे पास 23 लोग हैं लैंडिंग पेज व्यूज जो हैं इससे। ठीक है, इसको हम और ज़्यादा आगे डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम आए तो इसका CPM हमें इस वाले जो ऐड था हमारा, इसका CPM हमें कम मिल रहा है, यानी कि $1.41 में, और इसका $1.84 में है। ठीक है, ये हमें महंगा पड़ रहा है, ये हमें सस्ता पड़ रहा है। लेकिन ये महंगा CPM पड़ने के बावजूद इसके जो ट्रैफिक है वो 2 गुना है। ठीक है, लिंक क्लिक्स 2 गुना है। ठीक है, जबकि इसकी जो लिंक क्लिक्स है वो 83 है, इसकी 74 है, यानी कि डबल मिला हमें, जबकि ये महंगा है हमसे मिल रहा है, CPM हमें महंगा पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये है CTR, कि इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 3.60% है। ठीक है, 3.5% क्लिक थ्रू रेट है।
इस वजह से मुझे इसकी सीपीएम महंगा होने के बावजूद मुझे कॉस्ट पर क्लिक भी कम में मिला है और ट्रैफिक भी ज़्यादा मिली है। इसका क्लिक थ्रू रेट 1.11% है। ठीक है। और कॉस्ट पर क्लिक मेरी इससे 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये डाटा आपको समझने की कोशिश करनी है कि अब मुझे ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन फ़ायदा इससे ज़्यादा हुआ है मुझे। मैं आगे जाता हूँ, ऐड टू कार्ट परचेज वगैरह सब नज़र आ रही है आपको। जो इसका आर ओ एस, इस एक ऐड का आर ओ एस है वो 2.76 है और इसका 1.19 है। तो मुझे बेशक ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन ये मुझे कन्वर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। इससे मुझे परचेज ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मेरे लिए जो अबव वाला एड सेट है वो ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ठीक है। तो मैं उसको, बेशक क्लिक थ्रू रेट कम है, सीपीसी ज़्यादा है, और जो है ना सीपीएम भी कम था उसका वजह से। क्लिक थ्रू रेट कम होने के बावजूद सीपीसी, यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है मेरा, सॉरी कम है, सीपीसी ज़्यादा है। उसके बावजूद मैं इसको बंद नहीं करूँगा एडसेट को। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरा मेन गोल है परचेज वो आ रही है। ये अभी सिर्फ 2 परचेज की वजह से ये आर ओ एस 2.76 है, लेकिन असल में मुझे 3 परचेज मिली है। तो ये 3x से ज़्यादा आर ओ एस है इसके ऊपर। तो 3x से ज़्यादा मुझे आर ओ एस मिल रहा है, तो मैं इस एड सेट को बंद क्यों करूंगा? ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। आर ओ एस अगर आपका अच्छा है तो बाकी मैट्रिक्स को भी भूल जाए। ठीक है। आर ओ एस को आप कंटिन्यू रहने दें, ये आपको फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। अगर आर ओ एस खराब हो रहा है आपका, तो फिर बेशक आप बंद करें या फिर दूसरी चीज़ें ट्राई करें। तो ये डाटा को आपने हर एड सेट के हर ऐड को डीपली एनालाइज करना है कि ये फायदेमंद है, ये नुकसानदेह है, ये फायदेमंद है, ये नुकसानदेह है। जो फायदा दे रहे हैं उनको कंटिन्यू रहने देंगे, जो नहीं दे रहे उनको बंद कर सकते हैं, उनमें टेस्ट कर सकते हैं जो भी खराबी है। जो मैंने आपको बताया, अगर सीटीआर खराब है तो क्रिएटिव वगैरह चेक करेंगे आप। लैंडिंग पेज खराब है तो आप स्टोर को चेक करेंगे। तो जो चीज़ें चेक करने की है वो आप चेक करेंगे डाटा को समझने के बाद। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो ये आपकी, हमने अपनी कंपेन को डीपली एनालाइज किया है। इन सारे की मैट्रिक्स को आप डीपली एनालाइज करेंगे अपनी कंपेन के। उसके बाद मैं एक समरी की तरफ आ जाता हूँ कि इस सारे डाटा से जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, इस सारे डाटा से हमें क्या सीखने को मिलता है। लेकिन क्या आप लोग में से कोई भी पर्सन हल्का सा हिंट देना चाहेगा चैट के अंदर, हल्का सा बताना चाहेगा कि इसमें आपको क्या समझ में आई है, कि क्या मसला है, सही है, खराब है, क्या खराबी है? वैसे मैंने काफ़ी जगहों पे उन पॉइंटों पे गौर भी किया है, जोर भी दिया है। तो उम्मीद है कि कुछ लोग समझ गए हों। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आई है और आप बताना चाहें तो चैट में मुझे बताएं। तो चलें, खैर किसी के पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, तो हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू रहने देते हैं। अच्छा, एक सवाल अच्छा है वैसे ये फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ना, एड सेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि एक एड सेट कितनी बार एक हफ्ते में कितनी बार एक कस्टमर को दिखाए। ठीक है। एक हफ्ते में कितनी बार ऐड एक कस्टमर को दिखाया। तो आपने, जैसे मैंने कस्टमाइज का कॉलम बनाया था ना, उसमें आप ऐड फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं कॉलम में। तो अब यहाँ पे आप देखें, वो ऐड फ्रीक्वेंसी होती है कि एक हफ्ते में एक ही पर्सन को कितनी बार ऐड शो हुआ है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि अभी हमारे 5 ही दिन हुए हैं ऐड कंपेन को रन हुए। ठीक है। ये ऐड फ्रीक्वेंसी जब अच्छी है, जब आपकी थोड़ा सा लेंथी कंपेन हो गया, कुछ टाइम हो गया है, अभी सिर्फ 5 दिन हुए हमारे पास, इसमें ऐड फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए फिलहाल। आप थोड़ा सी लेंथी कंपेन हो फिर फोकस करें। अब जरा हम समरी की तरफ आ जाते हैं। समरी हमारी इस कंपेन की जो है, वो हमें क्या बता रही है कंपेन हमारी। सबसे पहली चीज़, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो वो है हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज व्यू आप लोगों के सामने है कि हमें 469 लिंक क्लिक्स मिले हैं, लेकिन हमें लैंडिंग पेज व्यू सिर्फ 195 मिला है ओवरऑल। ठीक है। 195 ओवरऑल मिला है। ये तकरीबन हमें जो मिल रही है वो 41.5% है लिंक क्लिक का। लिंक क्लिक 469 है और 195 आए सिर्फ, यानी कि हमने 60% कस्टमर्स ऑन द स्पॉट मिस कर दिया है।
ठीक है, लूज कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लैंडिंग पेज की वजह से, स्पीड की वजह से, कि हमारा जो स्पीड है वो स्लो है हमारी लैंडिंग पेज की, जिसकी वजह से हमने 60% कस्टमर्स गवा दिए। तो ये लैंडिंग पेज व्यू पे आपने बहुत ही गहरी नज़र रखनी है कि आपका ये लैंडिंग पेज व्यू एटलीस्ट 50 to 60% प्लस होना चाहिए। ठीक है, जितने भी 100 लोग आ रहे हैं उसमें से 50 से 60 लोग आपके लैंडिंग पेज पे हर हाल में विजिट करने चाहिए। 70% हो जाए ज़बरदस्त है, क्योंकि 20-30% तो वैसे भी नहीं जाते, एक एब नॉर्मल एवरेज है वो। लेकिन अगर इससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लैंडिंग पेज में कोई मसला है। वो स्पीड स्लो हो सकती है, वो कोई टेक्निकल मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वजह उसकी। ठीक है, तो आपने, अगर आपका लैंडिंग पेज की परसेंटेज 60% से कम है, मिनिमम 60% से कम है, तो आपने अपने देखना है कि आपके लैंडिंग पेज में स्पीड का मसला तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड का मसला होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड अगर सही हो आपकी, जो मैंने आपको बताया 3% से कम, जितनी कम होगी उतना ज़बरदस्त है। 3 से 5% के दरमियान में तो ये एक खतरे की अलामत है। ठीक है, और 5%, 5 सेकंड से भी ज़्यादा है तो फिर ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये कंपेन बंद कर दें, पहले लैंडिंग पेज को ही फिक्स करें। सही है, 3% से कम हो ज़बरदस्त है, 3 से 5% एक नॉर्मल चीज़ में आ जाती है, लेकिन बेहतर है 3 से कम होनी चाहिए, मतलब 5% से तो मिनिमम कम हो। ठीक है, अब ये एक लैंडिंग पेज की इस कंपेन की वजह से हमें पता चल गया, ठीक है, कि हमारा जो स्पीड है लैंडिंग पेज की वो स्लो है। इस कंपेन ने हमें बता दिया 41% हमें ट्रैफिक आई है, बाकी 60% ट्रैफिक नहीं आई। 60% भी नहीं तो ये समझ लें कि मिसाल के तौर पर हमें 60% अगर आती तो ये ऑलमोस्ट 100 लोग हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, 100 लोग अगर हमें एक्स्ट्रा मिलते तो हमारी सेल बढ़ जाती। ठीक है, हमारा ROS बढ़ जाता। ठीक है, पैसे भी इतने ही लग रहे हैं, अभी $57 लगे हैं मिसाल के तौर पर, पैसे वही लगते हैं लेकिन हमें 100 लोग ज़्यादा मिलते हैं हमारे पेज के ऊपर। CTR भी सेम रहता, CPM भी सेम रहता, CPM वैसे बढ़ जाता, कम हो जाता सॉरी। सी अगर आपकी स्पीड अच्छी हो लैंडिंग पेज की तो आपका CPC भी कम हो जाता है, आपका CPM भी कम हो जाता है। ठीक है, सस्ता हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारा ये सिर्फ स्पीड, वेबसाइट की स्पीड, लैंडिंग पेज की स्पीड अच्छी होती तो 100, मिनिमम 100% लोग, 100 लोग इसमें से 469 में से 100 एक्स्ट्रा लोग हमारे वेबसाइट पे आते, और 100 एक्स्ट्रा लोग हमारी वेबसाइट पे आने से हमारी सेल बढ़ जाती। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं हुई हमारी, कोई भी हमने टेक कोई चीप कम मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, बगैर मार्केटिंग पे एक्स्ट्रा खर्च करे हमारी सेल बढ़ जाती। कितनी बढ़ती है अभी हम आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगी इंशाल्लाह। एक ये वजह हमें पता चली कंपेन की, वजह बहुत सारी हो सकती है। पहली वजह, मोस्ट द इम्पोर्टेंट वजह जो हमें फिक्स करनी चाहिए अपनी नेक्स्ट कंपेन लॉन्च करने से पहले, वो ये है कि मैं फिक्स करूं स्पीड के इशू को। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा, स्पीड वगैरह पे भी हम बात करते हैं, अभी हमने स्टोर की तरफ जाना है ना, तो मैं वहाँ पे स्पीड के बारे में बात करूंगा। दूसरा, आप देखें कि मैंने ये जो हमारी पहला एड सेट था जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सेल आई है, 4 सेल तकरीबन इस एक एड सेट से आई है हमें। ठीक है, जिसमें 3 ट्रैक हुई, एक ट्रैक नहीं हुई। तो इस एक एड सेट को आपने एनालाइज किया हो तो हमारी ओवरऑल इनकी काफ़ी हद तक बेहतर है, इस एड कैंपेन्स की लैंडिंग पेज व्यूज़ काफ़ी बेहतर है। इसमें इस कंपेनी के लैंडिंग पेज व्यू ने ज़्यादा बड़ा मसला किया है। ठीक है, इसमें से 257 लोग आए हैं और सिर्फ 50 लोगों ने हमारे जो स्टोर है उसे विजिट किया है। ठीक है, तकरीबन समझो 80% लोग नहीं आए इस एक की वजह से। बाकी देखा जाए तो इन दोनों का हमें सही नज़र आया है। ठीक है, इससे हमें एक चीज़ अंदाज़ा होती है, इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है कि हमारे इस एड सेट की एड क्रिएटिव में भी कोई मसला हो सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ और चीज़ें टेस्ट करने की ज़रूरत है क्रिएटिव के अंदर। हम एड इमेज टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें कॉपीराइटिंग को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो मैसेज है वो गलत अंदाज में जा रहा है जिससे गलत ऑडियंस आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम अपनी क्रिएटिव को फिक्स करेंगे इस एड सेट की। बाकी एड सेट की क्रिएटिव सही है। ठीक है, इस एड सेट की क्रिएटिव को हम सही करेंगे।
इस एड सेट की क्रिएटिव अगर हमारी सही होती है, क्योंकि हमें कन्वर्जन दे रहा है क्रिएटिव मसले में, तो क्रिएटिव को अगर हम सही कर लेते हैं तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। पैसे भी इतने ही लगेंगे जो हम मार्केटिंग कंपेन में लगा रहे हैं, जो बजट है हमारा, हमारी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मसले और मसाइलों को समझना होता है आपको। हम क्या करते हैं कि हमने देखा कंपेन हमने लगाई है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर हमने $57 लगाए, यानी कि तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये लगाए, और हमें 2 गुना सेल आई है सिर्फ, तो उसमें से डिलीवरी जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा, हमें बहुत कम पैसे बचेंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहीं से भाग जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं कि नहीं जी प्रॉफिटेबल नहीं है, छोड़ो। ठीक है, अभी मैं आगे जैसे जैसे जाऊंगा इंशाल्लाह आपको उसमें प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि वाकई में प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, इन मसलों को फिक्स करने के बाद प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब जो है ना हम अपने स्टोर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और स्टोर के अंदर हम लैंडिंग पेज की स्पीड के ऊपर भी बात करेंगे, और दूसरी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे अहम, मैं अभी अपने स्टोर पे आ जाता हूँ। स्टोर पे आने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, तो ये हमारा स्टोर है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है जिससे हम प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट पेज को मैंने प्रमोट किया है, और इससे हम स्पीड चेक करेंगे। ठीक है, इस वाले से, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये स्टोर हमने रिफ्रेश किया है। अच्छा, आप लोगों को जो ये वेबसाइट है, सॉरी मेरी ये स्क्रीन तो सही से शो हो रही है ना, शॉपिफाई की। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमें ये वीक टू डेट की सेल डेटा है। वीक टू डेट मतलब मंडे से अब तक का, आज तक का, ये फिलहाल ये लाइव है क्योंकि, तो ये एक विजिटर लाइव है, वो शायद मैं खुद ही हूँ यहाँ का। ठीक है, तो ये हमें टोटल सेल वगैरह नजर आ रही है आपको। तो इसके अंदर अब हमें क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी डाटा देखना है, मैट्रिक्स देखनी है, वो आप आएंगे एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, ये एनालिटिक्स को अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज़ जो हमने स्पीड देखनी थी वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, मेरा लैंडिंग पेज जो मैंने ऐड को टारगेट किया वो ये पेज है। ठीक है, होम पेज नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा, इस पेज का। आपने जो भी टारगेट किया आप उसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर डाला, इसे कहते हैं पेज स्पीड इंसाइट्स। आप गूगल पर सर्च करें, ये गूगल की पेज स्पीड इंसाइट है। ये वैसे एसईओ वगैरह के पर्पज़ में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, लेकिन ये हमारे ऐड में भी काम आती है। ये हमें बताती है कि हमारे इस पेज के अंदर क्या क्या मसला है, कितनी स्पीड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिंक डाल के पहले चेक किया है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एनालाइज करता हूँ। ये चेंज होती रहती है डाटा। ठीक है, फ़ौरन यानी कि लाजमी नहीं है कि हर बार आपको एग्जैक्ट वही सेम डाटा मिले, तो आपको थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ भी मिल सकता है। इसकी वजह होती है कि डिफरेंट सर्वर से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और चेक करता है स्पीड वगैरह। तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द सेल है वो मोबाइल से आ रही होती है। ठीक है, तो हमारी ये वेबसाइट या स्टोर को मोबाइल की फ्रेंडली होना चाहिए। ये मैं से कस्टमाइजेशन के टॉपिक पे भी बात कर चुका हूँ कि हमारा मोबाइल फ्रेंडली होगा स्टोर तो ही बात बनेगी। अब ये देखें, वो उस वक्त 59 दिखा रहा था, ठीक है, अब 43 दिखा रहा है। तो ये एग्जैक्ट, ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट बेहतर यही रिजल्ट है जो ये दिखा रहा है। ठीक है, इसमें 19-20 का फर्क होगा, सिर्फ ये डिफरेंट सर्वर से चेक होने की वजह से ये दिखा रहा है। अब आप देखें कि ये रेड लाइन में है हमारा, ग्रीन में हो तो बेस्ट है, रेड में आ जाए तो ये घंटी खतरे की बन जाती है। इसकी वजह क्या है, अब आप देखें, इसको मैं बड़े ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा और आपको मेरे समझ में भी आएगी। इसकी दो मेन वजह हैं जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, दो मेन, ये दो मेन वजह सही हो जाए आपकी ये 43 से 60 को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और हमारी जो एक डेंजर जोन में हम हैं कंपेन के, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, हमारी 50 से जो अब 40% हमें मिल रही है स्पीड, 40% ट्रैफिक आ रही है, वो 60% तक ट्रैफिक आ जाएगी हमारी, अगर सिर्फ ये दो वजह मैं फिक्स कर देता हूँ। आपकी वजह जो भी होंगी वो आपको नजर आएंगी। इन दो चीज़ों को आपने फोकस करना है। पहला, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, दूसरा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। हमारे केस में मसला क्या हुआ है कि इसका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट भी यही है और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट भी यही है। वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट में ये हेडर भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला जो हेडर है। तो अब मैंने क्या करना है, मेरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि हमारी 2.3 सेकेंड आ रही है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट में, और ये लार्जेस्ट 8 सेकेंड तक ले रहा है लोड होने में। ठीक है, कोई कस्टमर अगर आ रहा है तो उसको 8 सेकेंड तक लग रहा है इस पेज को लोड होने में। इसकी वजह है ये हमारी इमेज, क्योंकि मैंने क्या किया था,
जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपनी इमेज को जेपीजी से वेब में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसका साइज कम हो जाए, तो वो इजी टू, यानी कि रीलोड होने में आसान हो जाए। ठीक है, तो मैंने हाई क्वालिटी ही डाल दी थी, जैसे उठाई और डाल दिया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ये इससे मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी 60%, जो 20% में ट्रैफिक मिल सकती थी एक्स्ट्रा, वो नहीं मिली। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी जेपीजी इमेज को वेब में कन्वर्ट करके उसको समाय साइज को संभाल कर लेना थोड़ा सा। उसके पिक्सल खराब नहीं करने, संभाल साइज को संभाल करना है सिर्फ। जेपीजी हो पीएनजी हो, ये दोनों खतरे वाली चीज़ें हैं, तो उसको आपने वेब में कन्वर्ट कर लेना है। वो चंद केबी की बन जाती है, 3-4 केबी, 5 केबी, 10 केबी। ठीक है, ये जो अभी होगी 100 केबी, 150 केबी, 200 केबी की भी हो सकती है, जो मेरी इमेज है। तो इसलिए ये अपलोड इतना ही लोड होने में भी टाइम लेगी। तो मैं इस इमेज को अगर मैं सही कर लेता हूँ, तो ये मेरा ये वाला हिस्सा सही हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये इमेज सही होगी, ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट सही होगा मेरा, इसमें भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी मेरी और सच कम हो जाएगी स्किन। ठीक है, ये दोनों एक इमेज चेंज करने से सही हो जाएगा। प्लस ये इमोजी का जो इस्तेमाल मैंने किया है, इससे परहेज करेंगे आप टॉप के ऊपर खास तौर पे। इमोजीज जो है ना, वो स्पीड को जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा मसले करती है। तो इमोजीज से भी परहेज कर सकते हैं आप स्टार्ट में। ठीक है, और ना करना चाहे तो वो भी मर्जी है, क्योंकि फिर ये आपको फिर डेवलपर का सब मदद लेनी पड़ेगी कि वो जावास्क्रिप्ट को इमोजी रहने के बावजूद भी फिक्स कर दे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बजाय भी आपको आगे डिटेल बहुत बड़ी मिलती है, जिसको आप सही कर सकते हैं। जो रेड वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो उससे कम वाले हैं वो इग्नोर किए जा सकते हैं। लेकिन आपने जो इग्नोर नहीं करना, वो इन दो को इग्नोर नहीं करना। अगर ये दो मसला है आपका, तो इसकी वजह सिर्फ यही होगी कि आपकी या तो इमोजीज यूज़ की होंगी आपने, या फिर आपकी इमेज होगी जो, या वीडियो अगर आपने कोई डाली हुई है पेज के ऊपर, यानी कि जो डाटा है, कंटेंट है हमारा, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, उसमें ही मसला है। तो आप उसको फिक्स करके इन दोनों को सही कर सकते हैं। कोई टेक्निकल चीज़ आपको नहीं लगेगी। ठीक है, कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये दोनों चीज़ें आप सही कर लेंगे। ठीक है, इससे आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, मोबाइल डिवाइस की, और ये सही हो जाएगा। अगर मैं डेस्कटॉप में चेक करूँ, तो मेरी डेस्कटॉप की ऑलरेडी बेहतर है। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कस्टमर मुझे डेस्कटॉप पे विजिट कर रहा है, तो वो परफेक्टली परचेज कर सकता है, उस पर स्पीड बेहतरीन है। मसला है हमारे मोबाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, मोबाइल के लिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कम से कम इन दो कुछ चीज़ों को सही कर लें। ठीक है, इसकी देखिए कोई लिमिट नहीं होती, जितनी कम पॉसिबल हो, जिससे आपकी इमेज की पिक्सल खराब ना हो। ठीक है, आपकी इमेज की क्वालिटी भी खराब ना हो, और वो जितनी कम हो जाएगी के बी, उतना बेहतर है। ठीक है, और ये जो वेब पी की मैं फाइल बता रहा हूँ, WEB-P की जो फाइल है, इसके अंदर के बी ऑलमोस्ट कम होते हैं, 10 KB, 20 KB तक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अ, जब आपके पिक्सल खराब हो रहे हो इमेज पे, तो फिर आप उसको ना छेड़ा इमेज को। पिक्सल नहीं खराब हो, पिक्सल हमारी इमेज भी साफ नजर आए, और के भी कम हो जाए, बस साइज कम हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने अपने लैंडिंग पेज की स्पीड चेक करनी है कंपेन लॉन्च करने से पहले। अगर आप कल कंपेन, यानी कि सोमवार को कंपेन लॉन्च करते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप आज चेक कर लें फ़ौरन कि हमारे स्टोर की स्पीड में तो मसला नहीं है तो फिर आप फिक्स कर लें। और अगर वो एक डेंजर जोन में नहीं आती, ये ऑरेंज में है मिसाल के तौर पर, मेरी रेड आ रही है, ऑरेंज में है, तो फिर आप उसको बगैर स्टार्ट करे भी कंपेन चला सकते हैं, और फिर बाद में आपको पता चल जाएगा आपके कितने परसेंट लैंडिंग पेज आ रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे स्टार्टिंग की, मेरे $57 समझो खर्च हुए हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बचल गई जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। और फिक्स करते ही अगले वीक अगर मैं ये $57 दोबारा से खर्च करता हूँ, तो मेरी ROS कई गुना बेहतर होगा। ठीक है, अभी मैं शॉपिफाई की तरफ आ जाता हूँ। तो अब ये देखें कि ये जो मेरे शॉपिफाई का डाटा है, ये 11 नवंबर से शुरू हो गया, 15 नवंबर तक का, 16 नवंबर अभी तक का डाटा है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमें टोटल सेशन कितने मिले हैं, कितनी ट्रैफिक मिली है हमें, जो हमारे स्टोर के ऊपर आई है और डिफरेंट पेजों पे गई है। ठीक है, यानी कि लैंडिंग पेज पे आई, उसके बाद ऐड टू कार्ट, चेकआउट वगैरह वगैरह, तो अगर ये टोटल जो सेशन है हमारे, वो 286 सेशन है। ठीक है, 286 है, जिसमें से हमें 10 ऑर्डर नसीब हुए हैं। ठीक है, तो इससे आप कन्वर्जन, इस ये कन्वर्जन रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन जब थोड़ा डाटा ज़्यादा होगा तो ये कैलकुलेट करके आपको खुद ही दिखा देगा कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है, यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन क्योंकि ये अभी नहीं दिखा रहा, तो हम खुद कर लेंगे कि तकरीबन 300 ट्रैफिक आई है और 10 हमारा ऑर्डर है, तो इससे मुराद मतलब ये है कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो 3% प्लस है। ठीक है, 3% प्लस एक अच्छा कन्वर्जन रेट होता है।
इस पे अगर हम और काम ना भी करें तो हमारा ये काफ़ी अच्छा कन्वर्जन रेट है, लेकिन हम और काम कर सकते हैं इसके ऊपर, और इसको 5% 6% तक भी लेके जा सकते हैं। मुश्किल होगी लेकिन लेके जा सकते हैं। अगर आपका कन्वर्जन रेट 3% से कम आ रहा है तो सिर्फ आप इस कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करके ही अपनी सेल को डबल या 3 गुना कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कन्वर्जन रेट 1 होता, ठीक है, 1% होता, तो हमें ये 10 सेल नहीं आती, हमें 3 सेल आनी थी। ठीक है, कि हमारा है 10, अगर हमारा ये है 3% कन्वर्जन, अगर हमारा 1% कन्वर्जन होता तो हमें ये सेल 33,000 के बजाय 11,000 की आती। ठीक है, 11,000 की सेल होती है हमें। तो इससे मुराद ये है कि मैं 16,000 रुपये जो मेरे एड स्पेंड हुए हैं उससे मुझे 11,000 की सेल आती। ठीक है, तो ये देखने वाले को, आप लोगों को, नए पर्सन को लगता है कि यार ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यार मुझे पता चल गया कि मेरा कन्वर्जन रेट में मसला है। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन रेट को 1% से अगर 3% या उससे ज़्यादा कर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे वही 16,000 नेक्स्ट टाइम 3 गुना सेल लेके आएंगे। वही 16,000 के खर्च पे मुझे 3 गुना से ज़्यादा सेल आएगी। ठीक है, तो ये होती है ई कॉमर्स। आपको डाटा को समझना होता है, फैसला लेते हुए फिक्स करेंगे अपने मसले को, आपकी सेल बढ़ जाएगी रातों रात। ठीक है, आज आप इसको सही करें कंपेन कन्वर्जन रेट को, कल आपकी सेल 3 गुना होगी अगर आपको 1% कन्वर्जन आ रहा है तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे डेप में जाते हैं कि अब यहाँ देखेंगे हमें, आपको मैं सोशल डिवाइस की है ये डिवाइस हमारी। अब ये देखें कि मुझे तकरीबन 250 जो कस्टमर हैं वो मोबाइल डिवाइस पर हैं, और मोबाइल डिवाइस की ही मुझे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। उसी पे मेरी स्पीड स्लो हो रही है। अगर वो स्पीड सही होती है तो मुझे 10% 20% लोग ज़्यादा मिलने थे, यानी कि 100 के करीब लोग मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं। और 3% कन्वर्जन रेट होने का से मतलब है कि अगर 100 लोग आते तो मुझे 3 और सेल्स मिल जाती। ठीक है, और मुझे 3,000 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है, तो इससे मुराद है कि मुझे 10,000 की और सेल आती एक्स्ट्रा अगर मेरी वो स्पीड सही होती तो। ये और मुझे ये 43,000 रुपये का सेल होती। ठीक है, 16,000 लगा के 43,000 की सेल होती मुझे। तो ये सिंपल सा डाटा है जो समझना है आपने। आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट स्टोर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फिर ये सब चीज़ें आपकी पहली कंपेन पहले दिन से ही आपको सेल्स दिलवा सकती है। चाहे कोई भी मार्केट हो, अगर आपको सेल करने आता है तो आप सेल ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरा पहला सबसे पहला पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि आपने उस वक्त तक कंपेन लॉन्च करनी है जब तक आपको एटलीस्ट 300 से 500 ट्रैफिक ना आ जाए। तो आपको अगर याद हो अभी कंपेन में हमें 469 एड लिंक क्लिक्स मिले हैं। ठीक है, तो मेरी जो एक समझो एक टारगेट था कि 300 प्लस ट्रैफिक आनी चाहिए, वो पूरी हो जाती है 5 दिन के अंदर ही। ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में। तो उससे मुझे पता चल गया कि मेरी लैंडिंग पेज खराब है, मैं लैंडिंग पेज सही करूंगा, मेरी नेक्स्ट जो इसी प्राइस में ट्रैफिक होगी वो 300 प्लस होगी। अभी 200 आई है, फिर 300 प्लस होगी, 400 प्लस होगी, इधर ऑनलाइन स्टोर सेशन मेरे 300 400 प्लस आ जाएंगे। तो यही डाटा होता है, आपने उस वक्त तक कंपेन रन करनी है जब तक आपको 300 से प्लस ट्रैफिक ना हो जाए। उस 300 की ट्रैफिक में आपको पता चल जाएगा आपका कन्वर्जन रेट कितना है, आपके जो है ना लैंडिंग पेज की परसेंटेज कितनी आ रही है, कि कितने लोग आ रहे हैं आपके स्टोर के ऊपर, यानी कि आपकी स्पीड में तो कोई मसला नहीं है, कोई टेक्निकल मसला तो नहीं है, आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, और कन्वर्जन रेट पता चलते ही आपको पता चल जाएगा कि आप इस कन्वर्जन रेट को फिक्स करके आप कितने गुना आप सेल बढ़ा सकते हो उसी सेम अमाउंट में। ठीक है, कोई मार्केटिंग में आपने तब्दीली नहीं करनी, इसी कंपेन को कंटिन्यू रखें और सिर्फ कन्वर्जन रेट बढ़ा लें, आपकी ऑटोमेटिकली कंपेन की जो सेल है वो 3 से 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटा सा मैट्रिक है, इसी में बहुत से स्टोर, ड्रॉपशिपिंग स्टोर हो, ऑनलाइन स्टोर हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, ठीक है, वन प्रोडक्ट स्टोर हो, कोई भी स्टोर हो, वो यहीं पे आके मार खा जाता है। ठीक है, कि उसकी कन्वर्जन रेट ही खराब होता है, वो मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाया जा रहा होता है, लगाया जा रहा होता है। तो आप सेम अमाउंट ऑफ मनी के अंदर, यानी कि जो पैसे आप लगा रहे हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ा के आप अपनी सेल को 2 3 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक था कि आपने ये नहीं देखना कि आपको जो है ना, मिसाल के तौर पर आप मुझे अगर ये सेल अभी 2x ROS आया, ठीक है, अगर मुझे ये ROS आता एक एक ROS होता है, 16,000 लगा के 16,000 की सेल आती तो भी मेरे लिए नुकसान नहीं था। ठीक है, इसके अलावा
अगर मुझे 0.5 ROS आता, ठीक है, 1 ROS पूरा ना होता तो भी मुझे नुकसान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता चल जाता कि मेरा मसला कन्वर्जन रेट में मसला है, मेरी स्पीड में मसला है, मेरी ये मार्केटिंग कंपेन में मसला है। जो मेरा नेक्स्ट वीक होता, वो उस वक्त मैं स्टार्ट करता कंपेन अपनी, जब मैं उन मोटे मोटे मसाइल को फिक्स कर देता। जैसे ही मैं फिक्स करता तो मेरी नेक्स्ट कंपेन मेरे लिए प्रॉफिटेबल होती, और जो मुझे नुकसान पहले हुआ है वो सारा मेरा कवर हो जाता। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स है। हमारे दिमाग के अंदर जो ई कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आज पैसे लगा रहे हैं, कल डबल हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते भी नहीं है कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से डबल नहीं हो रहा, 3 गुना नहीं हो रहा। रातों रात डबल हो सकता है। अगर आपको 1% कन्वर्जन है, उसको एक रात बैठ के 3 4 5 घंटे आपने लगातार मेहनत की, कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, अगली रात आपका जो कन्वर्जन सेल है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी सिंपल सिंपल चीज़ें, इन डाटा को समझने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, और आपका जल्द ही आपको कामयाब स्टोर मिल जाएगा, जो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, प्रॉफिटेबल स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्लास थी।